सबसे पहले तो इस आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसकी हम सभी साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जब उन्होंने अपना शपथ पत्र भरा होगा एक प्रत्याशी के तौर पर भी, उसमें भी संविधान की शपथ लेकर ये बात कही जाती है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, तो एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच के इस प्रत्याशी ने आज अपना मजाक और बीजेपी का मजाक उड़ाने का काम किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने आज नीचा दिखाने का काम किया है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, बीजेपी ने संविधान की, संसद की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बीजेपी का एजेंडा है आरक्षण को खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको वही पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने विशेष तौर से लिखा है, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है। समय सीमा तय हो कि वे सामान्य नागरिक कब तक बन जाएगा। जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जाएंगे, गरीब ही बने रहेंगे, ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं योगेश्वर जी ने जो बात कही है आज हमारे बीच में, ये बड़ौदा का उपचुनाव आया है क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी थे, उनके देहांत के बाद ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ और योगेश्वर दत्त जी जो मेन चुनाव था हरियाणा विधानसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने से पहले वो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी मैं कहूँगी, जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने मेडल लाए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करोड़ों रुपए की राशि उनको बतौर एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते, जो हमारी पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसके तहत उनको करोड़ों रुपए की राशि देकर सम्मानित करने का काम किया। और हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स कोटे का जो एक रिजर्वेशन आया, उसी के तहत ही हमारे भाई योगेश्वर दत्त जी को डीएसपी लगाया गया। तो इसका मतलब जब उनको एक रिजर्वेशन दी गई स्पोर्ट्स कोटे की और आज सभी खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि जो पॉलिसी हरियाणा सरकार की है, जो संदीप सिंह आज मंत्री हैं उनकी बाइट आपने सुनी होगी, सुशील कुमार हमारे पहलवान हैं उनकी सुनी होगी, साइना नेहवाल सबकी सुनी होगी आपने। तो मैं कहना चाहती हूँ किस आरक्षण की बात योगेश्वर जी कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने वो राशि ली थी फिर उसको वापस करें और डीएसपी के पद से, अब क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है इसीलिए उन्होंने इस तरह की बचकाना स्टेटमेंट देने का काम किया है, जिसकी हम सभी साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये जो आरक्षण है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के तहत एक आरक्षण दिया गया, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण या पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, वो हम लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है। उसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उसको चैलेंज नहीं कर सकती। सबसे पहले तो इस आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनको माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने अपना शपथ पत्र भरा होगा एक प्रत्याशी के तौर पर भी, उसमें भी संविधान की शपथ लेकर ये बात कही जाती है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, तो एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच के इस प्रत्याशी ने आज अपना मजाक और बीजेपी का मजाक उड़ाने का काम किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने आज नीचा दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ संविधान लिखते हुए ये कहा था कि ये बहुत बढ़िया एक संविधान है, अगर कभी संविधान में कमी होगी तो वो संविधान में नहीं, इसको लागू करने वाले में होंगी। तो आज मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी ने संविधान की, संसद की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आज जो ये रिजर्वेशन मिला है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है, चाहे वो हमारा एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है, चाहे वो हमारा हैंडीकैप का रिजर्वेशन है, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स कोटे का रिजर्वेशन है, पहले तो ये हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये बताएं कि क्या अगर वो इस आरक्षण के खिलाफ हैं तो फिर वो बार बार क्यों मांग करते हैं कि सभी को जो है वो आरक्षण दिया जाए। सबसे पहले तो हम सभी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हम उस बात की निंदा करते हैं। दूसरा,
बात हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के समय में, आप सबको पत्रकार बंधुओं को, सब विजिलेंट हैं, सबको मालूम होगा कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस में जब ये मांग उठकर आ रही थी बार बार, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का दिया हुआ जो आरक्षण है वो किसी की दी हुई कोई भीख नहीं है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जो संविधान के तहत हमें दिया गया है। लेकिन हम हमारे उन सभी साथियों के साथ हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जिनको आर्थिक तौर पर जरूरत है, गरीब परिवार है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी कास्ट का, जनरल कास्ट का ऐसा व्यक्ति, किसी भी कास्ट का ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब है। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में ही आर्थिक तौर पर आरक्षण जो है वो दे दिया गया था, और ईडब्ल्यूएस में भी दे दिया गया था, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी भी दे दी गई थी। तो मैं एक तो बीजेपी के प्रत्याशी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये किसने उनको पर्ची लिख कर दी और किसने उनको बोल दिया, ये उनकी समझ है कि किसी के सिखाए पढ़ाए, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है आरक्षण को खत्म करना। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है वो शेड्यूल कास्ट का भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, ओबीसीज का भी है और सभी कैटेगरीज का है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस राज में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्टों के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई, उसके बारे में सभी को, आप सबको पूरी तरह से ज्ञान है। हमारा ये प्रयास रहा कि हम लोग हमारा जो है बैकलॉग भरने का काम करें, जुडिशरी में हम लोग भर्तियां करने का काम करें। 3,82,100 गज के प्लॉट हमारी स्कीम के तहत हमने दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल हो गए, 1 इंच भी किसी गरीब व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट को एक भी प्लॉट देने का काम नहीं किया। उस समय जब हमारी सरकार पहले बनी, 10 लाख हमारे पास शेड्यूल कास्ट परिवार होते थे। 10 लाख शेड्यूल कास्ट परिवारों में पीने का पानी, टंकी, टूटी और मुफ्त में कनेक्शन देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया। हमने इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत इसमें किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप और स्टाइफंड देने का काम हमारी सरकार ने किया। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 तो अब आया, जो कि एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होने के बाद जो कानून, ये बात करते हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, हमारी सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उस समय मेरे पास था, हमारी सरकार ने तो इस शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने से पहले ही 19 लाख बच्चों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्टाइफंड और स्कॉलरशिप देने का काम किया, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल में आए और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसको अच्छी वर्दी मिले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हमने सोनीपत में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत हमने जो है वो बनाने का काम किया। आज तक इस सरकार ने उसमें क्लासेस तक लगाने का काम नहीं किया। और भी इस तरह की बहुत सी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए करने का काम किया। मैं सबसे पहला तो प्रश्न आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब आपकी सरकार बनी, अगर आप इतने बढ़िया शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के आप इतने बड़े हितैषी हैं, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं क्राइम इन जनरल और क्राइम इन पर्टिकुलर अगेंस्ट एससीज, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति अपराध बढ़ता हुआ, जो यौन शोषण के, जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में भी जो अपराध बढ़ा है उसमें दलितों और बहन बेटियों के प्रति वो ज्यादा अपराध है। हमने बार बार, हमारे सभी विधायक साथी जो बैठे हैं, आप सबसे परिचित हैं, हमने बार बार इस चीज की मांग करी। सबसे पहले इस सरकार ने आते ही कुल्हाड़ी चलाई तो शेड्यूल कास्ट कमीशन भंग करने पर चलाई। तो हमारी मांग है कि शेड्यूल कास्ट के भले की ये लोग बात करते हैं कि आरक्षण देने की, ये तो लेने की बात मुहिम चला रहे हैं। तो हमारी सबसे मांग है, पहले तो आज हमें बड़ौदा की जनता ये जानना चाहती है कि आपको एससी का वोट चाहिए, आपको बीसी का चाहिए, एक्स सर्विसमैन का चाहिए, आपको स्पोर्ट्स का चाहिए, हैंडीकैप्स का चाहिए, तो आप इस आरक्षण के क्या खिलाफ हैं? हाथरस की बेटी को जो उसके अंतिम संस्कार की एक जो उसका अधिकार था, उसके परिवार का जो अधिकार था, उससे भी वंचित करते हुए मिट्टी का तेल डालकर फूंकने का काम किया। इस बात का बदला हमारे जो दलित समाज में है, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा दूसरा समाज है, दलित मतलब वो दलित है, इकट्ठा है, एकजुट है। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों गोहाना में आके, हमें अच्छे से याद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सामने एक बात कही थी कि कांग्रेसी तो इस पे षड्यंत्र कर रहे हैं। एक दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या और उसके बाद उसको फूंक देना इस तरह से,
आज सारा दलित समाज जो है फूका हुआ बैठा है और एक एक वोट का हम इस चोट का बदला आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट से लेंगे। और जब हमारे भाई जो यहाँ से प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनकी जीत में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दलित समाज का रहेगा। 6 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले हमने आदरणीय फूलचंद मुलाना जी को, जब हमारे शेड्यूल कास्ट कमीशन के वो अध्यक्ष थे, हमने उनको कैबिनेट रैंक दिया हुआ था। सबसे पहले आके उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। ऐसे ही अगर दलितों के हितैषी हैं, आज वरुण मुलाना जी से आप पूछे, इतने ही अगर वो दलितों के हितैषी हैं तो वो इन्होंने क्यों नहीं उसका गठन किया। हमने जो है 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाए थे। इन्होंने सफाई कर्मचारियों को पक्का तो छोड़ो, कच्चा भी नहीं लगवा रहे। और बीजेपी के लोग केवल फोटो सेशन करने के लिए हाथ में एक झाड़ू पकड़ लेते हैं, सिंबॉलिक। तो ये तो दिखाने के, इनके तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है।